नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं अक्षय सक्सेना, आपका पड़ोसी 98-99 टॉप फ्लोर में रहता हूँ। और मैं कल 26 मार्च को होने वाले इलेक्शंस में एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो आज इलेक्शन से एक दिन पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ अपनी, और आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, ज़्यादातर लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं वैसे, और जो लोग नए आए हैं पॉकेट में या जो लोग अभी तक मेरे कांटेक्ट में नहीं आए या हमारी टीम में से किसी के कांटेक्ट में नहीं आए, उन सबको मैं अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और कुछ हिस्ट्री हमारे पॉकेट की RWA की और आने वाले टाइम का विज़न जो मेरा है वो दोनों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माय क्वालिफ़िकेशन, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस है मेरा। दोस्तों, मैं 2018 में इस पॉकेट में आया था। 2018 में जब मैं इस पॉकेट में आया था तो मैं 62nd रेजिडेंट था इस पॉकेट का। उस टाइम पे 2018 में ये पॉकेट में ऐसा लगता था जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है। इनफैक्ट जो रिश्तेदार आते थे वो भी ये कहते थे कि कहाँ पे घर ले लिया है, तो कंस्ट्रक्शन साइट है बिल्कुल। बट उस टाइम पे भी मुझे आइडिया था, विज़न था कि ये गलियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत चौड़ी हैं और पॉकेट बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी पॉकेट हो जाएगी, जो कि हुआ भी। आज हमारी पॉकेट बिल्कुल भी वैसी नहीं लगती है जैसी उस टाइम पे थी। तो जब मैं इस पॉकेट में नया नया आया था तो बाउंड्री वॉल्स का और गेट्स का काम चल रहा था। उस टाइम पे बाउंड्री वॉल पूरी नहीं थी जो पॉकेट की है, और ना गेट्स थे पूरे। तो उस टाइम पे RWA वाले जब मेरे पास आए, मेरे से मेंबरशिप ली, मैंने सेम डे, जिस दिन पहले दिन RWA में हमारे अभी जो प्रधान जी हैं श्री चंदन सिंह जी, और वाइस प्रेसिडेंट श्री RK वर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष चंद्रा जी थे, ट्रेजरर सौरभ जी थे, और सिन्हा जी थे, मेहता जी थे। तो उस टाइम पे RWA का जो कंसेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने RWA को अपनी तरफ से पूरा समर्थन दिया और सपोर्ट किया पहले दिन से। और नो डाउट उस टाइम पे सब मिलके बहुत मेहनत करते थे, बिकॉज बहुत थोड़े से रेजिडेंट्स थे और उन इतने से रेजिडेंट्स की कलेक्शन से सारी चीज़ों का पूरा करना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। धीरे धीरे टाइम बढ़ा, बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2018, 2019 आते आते ऑलमोस्ट डबल हो गए लोग, और आज 2023 में ऑलमोस्ट हमारी पॉकेट पूरी भर चुकी है। तो उस टाइम पे जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी कंस्ट्रक्शन की, सबसे पहला काम जो कंट्रीब्यूशन अदर देन द मंथली कंट्रीब्यूशन जो मैंने दिया था वो बाउंड्री लाइन के लिए दिया था, जो अपनी तरफ से मैंने पॉकेट के लिए वॉलंटरली किया था। और उसके बाद फिर वर्मा जी ने और सौरभ गुप्ता जी ट्रेजरर थे उस टाइम की RWA में, तो और मेरे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने मेरे को कहा और कि भाई RWA ज्वाइन करने के लिए, और मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि हाँ भाई मैं सोसाइटी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। तो मैंने दिया, RWA ज्वाइन की एज अ मेंबर। 2019 में मैंने RWA ज्वाइन की थी, और जब पहली मीटिंग हुई थी RWA की हमारी, तो मैंने पहला जो पॉइंट रखा था वो था सिक्योरिटी का। उस टाइम पे गार्ड भी 2 होते थे, पैसे की भी कमी थी, ऐसा नहीं है,
तो जो थे वो बहुत मतलब काम कर रहे थे, और ऐसा नहीं था पूरी पॉकेट साथ थी उसमें, जितना हो पा रहा था उतना कर रहे थे। हमारे पीछे वाले पार्क में जो बड़ा वाला पार्क है उसमें बाउंड्री नहीं थी, जो अभी फेंसिंग है। उसकी वजह से बहुत सारे जानवर और कई बार कुछ अनसोशल एलिमेंट्स जैसे उस पार्क में होते थे, ये सब गंजेड़ी वगैरह, ये लोग आ जाते थे पार्क में, और बड़ी अनसिक्योरिटी सी सोसाइटी में रहती थी कि कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। तो सबसे पहला काम जो सबसे पहला मैंने प्रपोजल RWA में अपनी तरफ से रखा था वो ये था कि हमें पीछे बाउंड्री करा देनी चाहिए, फेंसिंग करा देनी चाहिए। और उस टाइम पे प्रधान जी ने और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सब, और ट्रेजरर साहब ने, सौरभ ने, सेक्रेटरी जी ने, सुभाष चंद्र जी ने बहुत उस चीज़ को सपोर्ट किया, और हमने बहुत अच्छी तरीके से वो बाउंड्री कराई। उसके बाद बहुत हद तक ऑलमोस्ट 80% चोरियाँ और मतलब अनवांटेड एनिमल्स का अंदर आना वो सब रुक गया। उसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे आया, फिर 2019 के बाद 2020 आया जिसमें कोरोना आया। कोरोना हमारी RWA जब मैं मेंबर था तभी आया। कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा मतलब तनाव का माहौल सोसाइटी में था। सब अपने घरों में बंद थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था, एक दूसरे से मिलना तो बहुत दूर की बात भी करना बड़ा मुश्किल था। उस टाइम पे श्री सुभाष चंद्र जी ने और RWA के सभी लोगों ने और मैंने भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया। कोरोना जिसको भी हुआ, जिसके भी घर में कोरोना था, हमने उसके घर में फ्रूट्स भेजे, जो भी सामान डेली यूज़ का वो हम दे के आते थे। जिसको भी जैसी भी मदद चाहिए थी, एज नॉट एज बीइंग द मेंबर ऑफ RWA, जस्ट लाइक अ नेबर, जस्ट लाइक अ फ्रेंडली नेबर, जो भी मेरे से बन पड़ा और जो भी मेरे से हो सकता था, जितना भी मैंने पूरी सोसाइटी के लिए किया कोरोना के टाइम पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे ही सारी सोसाइटी अच्छी तरीके से एक दूसरे को जान पाई, मिलजुल पाई, घुल मिल पाई। उसके बाद हमने और भी कई काम कराए। कुछ काम मैंने वॉलंटरीली कराए अपनी तरफ से, जिनकी मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पीपल हम मंथली एक्सपेंसेस में से वो काम नहीं कर पाएंगे, जैसे कि स्पीड ब्रेकर लगवाना। वो मैंने अपनी पर्सनल वॉलंटरीली वो काम मैंने कराए, और बहुत अच्छा मतलब लोगों से प्यार मिला उसके लिए, और बहुत सपोर्ट भी मिला RWA का। RWA का कोई भी आज तक का मेंबर ऐसा नहीं है जिसने उन कामों को सपोर्ट ना किया हो। ये स्पीड ब्रेकर लगते टाइम पे सुभाष चंद्र जी ने और RK वर्मा जी ने मेरी बहुत मदद की, पर्सनली खड़े रहे, जबकि ये RWA का काम नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, और बहुत अच्छी तरीके से वो काम पूरा हुआ। आज वो स्पीड ब्रेकर लगे हैं, और आगे भगवान ने चाहा तो हमेशा लगे रहेंगे इसी तरीके से। पर उसके बाद जब 2 साल पहले इलेक्शन का टाइम आया, दोबारा से नई RWA रीस्ट्रक्चर करने का टाइम आया, तो बहुत सारे विजन थे हमारे। हम बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन कराना चाहते थे। इलेक्शन पर किन्हीं वजहों से इलेक्शन नहीं हो पाए, और सिलेक्शन प्रोसीजर से RWA बना दी गई। और मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं RWA में रहूं या किसी पोस्ट पे आऊं, ना मुझे कोई नेतागिरी की ज़रूरत थी। पर फिर भी दिल में ये मलाल था कि अपने पड़ोसियों के लिए जो भी मैं करना चाहता था, और जो भी मेरे साथी, जो भी मेरी सोच को मानते थे, जैसे सुभाष चंद्र जी, सौरभ, वर्मा जी, हम लोग जो भी करना चाहते थे, हमारे काफ़ी सारे विज़न थे कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमें वो सब काम हमारे हाथों से छीन लिए गए। और किन्हीं वजहों से ऐसा हुआ। बट हम लोग संतुष्ट थे कि
जो भी हुआ जैसा भी हुआ अच्छे के लिए होता है। और फिर मैंने ये भी सोचा था कि अब दोबारा कभी भी इस RWA का हिस्सा नहीं बनूंगा और ना सोसाइटी के किसी भी मैटर में मैं इंटरफेयर करूंगा। बट पीछे 2 साल में जो मैंने देखा कि किन्हीं वजहों से उतनी अच्छी तरीके से और स्मूथली जैसे पहले RWA चलती थी उस तरीके से चल नहीं रही। तो जब इस बार AGM होने वाली थी तो श्री वर्मा जी का और सुभाष चंद्रा जी का और भी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, मेरे से बात हुई। तो मैंने यही फैसला किया कि चलो ठीक है, एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सोसाइटी में बढ़िया RWA बन जाए, इलेक्ट होके RWA बन जाए, ताकि कोई किसी पे भी उंगली ना उठा सके। और हम कुछ 31 लोग सामने भी आए जो मतलब इलेक्शन लड़ने में और RWA के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड थे, और वो बहुत अच्छी बात है। बहुत हेल्दी डेमोक्रेसी का ये उदाहरण है कि भाई एक बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन प्रचार प्रसार हमारी सोसाइटी में चल रहा है, जैसा कि आप सबने देखा ही है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सब इलेक्शन में पार्ट लें, अपना वोट दें और बिल्कुल सही कैंडिडेट को, जो जिस पोस्ट के लिए आपको लगता है कि उस पोस्ट पे आ सकता है, डिज़र्व करता है वो पोस्ट, ठीक है, आप उसको उस पोस्ट के लिए चुनें अपने वोट से, ताकि हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ना डेवलपमेंट हो सके और अच्छी तरीके से डेवलप। बहुत अच्छा सिस्टम है ये RWA का कि कुछ 10-15 लोग वॉलेंटरीली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और पूरी पॉकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक बहुत अच्छी पावर बन जाती है जब 200-300 लोग 15 लोगों को चुनते हैं और वो एक बहुत छोटे से स्पेसिफिक एरिया के लिए अपनी बात आगे प्रशासन में, गवर्नमेंट में रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से RWA बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों का वोट ही इस RWA को बना सकता है। तो कल वोट दीजिए, सही टीम चुनिए, और आप सब लोग बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। मेरे कहने या समझाने से या किसी के भी कहने या समझाने से ना प्रत्यक्ष बदलता, ना पास्ट बदलता और ना फ्यूचर पे कोई फ़र्क पड़ता। तो बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता था। धन्यवाद।